Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, today Sanvi and you are watching Sanvi on Top। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी है, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर ऑलरेडी आप लोगों ने किया है तो थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देख लिया लेकिन उसको लाइक नहीं किया, थम्स अप नहीं दिया, तो प्लीज वो भी दे दीजिएगा थम्स अप। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, पाकिस्तान की पब्लिक ने खोल दी पोल, हमें एटम बॉम्ब नहीं आटा चाहिए। लाइक सीरियसली महंगाई जितनी हो चुकी है तो लोगों को ज्यादा जो जिस चीज की नीड है वो आटे की है। तो क्या है सारी चीजें बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं, स्किप मत कीजिएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि हमें एटम बम नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए आटा चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए। ऐसे एटम बम का क्या फायदा जिससे हमारे बच्चे भूखे मरे। इससे अच्छा तो इस एटम बम को भारत को बेच देना चाहिए। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। करें जब 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद क्या थी, रेशो क्या थी, आज कितनी है। और जहाँ पे हम इंडिया में कहते हैं मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, वहाँ पे 1947 में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, रेशो कितनी थी और आज कितनी है। अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे पहले रेशो बहुत कम थी, अब 15 to 16% ऑलमोस्ट जो इंडिया की कुल आबादी है उसके मुताबिक है। इन पाकिस्तान में पहले 14 to 15% हिंदू थे, आज मुश्किल से 1%, वो भी सिंध में है। और किस कंडीशन में है वो क्या है, नस्ल कशी की बात करें वो फिर कहाँ पे हुई। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में हिंदू है, जितनी भी कम्युनिटी रहती है मुस्लिम के अलावा, कभी आपने सुना कि किसी को तंग किया गया हो? सिंध में बहुत मैं वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। 2 करोड़ हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास 5-6 करोड़ नहीं है। हमारा जो लॉलीवुड है टोटली डेड है मूवीज के लिए। ड्रामाज फिर भी थोड़े बहुत सही चल जाते हैं, ठीक है, रियलिटीज दिखा देते हैं माशरे की। मूवी की आप बात करें, भाई घिसे पिटे बुढ़े खुसट एक्टर है हमारे पास। ये बात तो सही नजर आ रही है कि भाई नए लोगों को आगे आने भी नहीं उसमें, ये बेसिक बात है। इसलिए पाकिस्तानी सिनेमा, उनके भी पुराने एक्टर है लेकिन वो सर्जरी करा लेते हैं। उनके पुराने एक्टर्स की आप बात करें, मैं पर्सनली ये बोलूंगी कि शाहरुख खान को, सलमान खान को ना बाप का रोल करना चाहिए। they don't suit with the actors who are 20 years older, who are 30, 28 or 27 years old. Basically, you can say that. उनकी भी स्टोरीज कह लेंगे कुछ ऐसी है। दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। डरते हैं मोदी साहब, मतलब एक होता है ना, एक जगह पे नहीं लिया भाई, नॉर्वे में नहीं लिया, कहीं और लिया, मतलब क्या वो ऊपर से देख के तो जवाब दे सकते हैं ना। मतलब आपको क्या लगता है, डरते होंगे मोदी साहब, या जो ऐसे फिल्मदी जो सवाल आ जाते हैं कि कोई भी सवाल कर दिया, वो सवालों के जवाब देने की काबिलियत नहीं रखते। मतलब कोई लॉजिक तो होगी ना। मतलब फॉर एग्जांपल, यू आर एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि 13 सालों में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सहाफियों के सवाल, इसकी क्या वजह हो सकती है? एंड खुद को वो कहते हैं हम सबसे बड़ी जमहूरियत है। वैसे इन योर अंडरस्टैंडिंग दुनिया की तमाम ममालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्यों नहीं लेते? एक्टिंग है कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी अत्याचार हो रही है। उन्होंने कहा कुर्बानी का जानवर आप बाहर ज़िबा ही नहीं कर सकते, बाहर आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते। हाँ जी, और इस तरह वो कह रहे हैं कि आप जो ये गाय है इसकी आप वो काउ की वो नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं कर सकते, इनको ज़िबा नहीं कर सकते। यानी वो हिंदू अधिकारी ने ऐसे ऐसे स्टेप लिए एंटी मुस्लिम। तो वो कहाँ का सेकुलर है? वो अब तमिलनाडु का जो जोसेफ है, जो बना है सीएम, तो उसने आकर क्या किया, जाके वो नमाज पढ़ना शुरू कर दी मुसलमानों के साथ। उसने बताया कि ये है असल में हिंदुस्तान सेकुलर, ये है जिसकी हर कोई बात करता है। ममता बनर्जी की हुकूमत थी, 15 साल उनकी हुकूमत रही थी, और उनके एक पॉलिटिकल लीडर्स भी एक रेप के मुकदमे के अंदर वो उनकी थोड़ी सी क्या कहते हैं, मतलब नाम आ गया था इस तरह का। और वहाँ पे काफी फेमस है मोदी। और आपको पता है कि जिस तरह जश्न मनाया गया उनके जीतने के बाद। हाँ जी, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता को उन्होंने, बहुत रेडिकल बंदा है, उन्होंने वहाँ पर सीएम बना दिया वेस्ट बंगाल में, जिसको मगरबी बंगाल कहते हैं। अब आप देखें कि हुआ क्या है। वेस्ट बंगाल के अंदर तकरीबन 20-25 साल से ममता बनर्जी की हुकूमत थी, उसको वहाँ पर हराना बहुत मुश्किल था। ठीक है, 15 साल से थी, तकरीबन 15-20 साल वही है ना।
तो वो अब देखें, जो ममता बनर्जी जी को हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बंगाली कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था। वेस्ट बंगाल के अंदर बंगाली कम्युनिटी ज्यादा है ना। अब ये मोदी जी ने वहां क्या गेम खेली कि जो मुस्लिम कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक था उनके ऊपर ये आरोप लगाया, इल्जाम, एलिगेशन लगाया कि भाई आप तो बांग्लादेशी हैं, इनको पुश बैक कर दिया जाए बांग्लादेश की तरफ जबरदस्ती। तो ये इल्जाम लगाकर वो तो ना कर सके, पुश बैक तो ना कर सके, लेकिन उन्होंने इनके 90 लाख, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्या बात करते हैं यार, ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, आप गूगल करें, हर चीज मिलेगी। 90 लाख जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको वोटर लिस्ट से निकाल दिया। मैं मेरी बात कंप्लीट कर लेते, आपका नाम आमना है ना, क्या अलीना, सॉरी अलीना, अलीना, बात सुने। देखें कि वेस्ट बंगाल के आप कह रही है ना कि वहां पर जश्न हुआ, इलेक्शन के बाद की रिपोर्ट उठाकर आप देखें, इलेक्शन के पहले की रिपोर्ट आप उठाकर देखें। अपनी अच्छाइयों के बावजूद दुनिया की नजर में जलील और रुसवा है, हम शिद्दत पसंद है, हम चोर हैं और हम भीख मंगे हैं। ये है हमारा। यही नहीं, मैं कुछ नहीं बोल, कोई शक नहीं है। मुसीबत ये है कि हम इंडिया या किसी हिंदुस्तानी बंदे की तारीफ करें तो या अभी कई लोग लाठियां लेकर मेरे ऊपर ही हमलावर हो जाएं। अदरवाइज हम इस खित्ते को देखें तो इस खित्ते में पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, बांग्लादेश सब एक यूनाइटेड इंडिया था। सब आजादी हिंद के लीडर थे ना। गांधी जब इंडिया आया ना बैरिस्टर, उससे पहले वो एक इंटरनेशनल फिगर बन गया था साउथ अफ्रीका में गुलामी के खिलाफ जद्दोजहद करके। फिर उसने कम्युनिटी के साथ जिस शख्स ने सबसे ज्यादा एफर्ट की उसका नाम बैरिस्टर गांधी है। ये बड़ी अच्छी अंदर से लगता है कटिंग कर करके वीडियो बनाई। लेकिन यहाँ उसका नाम ले, लोग कहेंगे पता नहीं गांधी की तारीफ कर दी। ही वाज द ट्रू हीरो, जिसने अपनी जात के लिए कुछ नहीं लिया, ना वो कोई पार्लियामेंट में गया, ना गवर्नर जनरल बना, और आखिर में उसको he was shot dead by a fanatic हिंदू के ये मुसलमान। हाँ, ये पाकिस्तानी बंदा बोल रहा है। लड़े थे जब उनको कट्टरपंथी का निशाना बनाया गया। मुझे लगता है आपने हिस्ट्री पढ़ी है। मैं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को गुड बाय कह के जा रहा है, और एक ही रीजन जो उन्होंने दुनिया के सामने रखी है, बोला कि इस कंट्री में टेक का कोई फ्यूचर नहीं। हम एआई की बात करते हैं, आईटी की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो एआई और आईटी इस वक्त वहां पर बूम पीरियड में है, लेकिन पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी क्यों वाइंड अप हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान पढ़े लिखे लोग जा रहा है, और हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी शर्म की बात है कि टेक कंपनी अपना कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख रही। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? देख रही दुख इस चीज का है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। एक एक करके अदारा आपके मुल्क से जाता नजर आ रहा है। एक एक अदारा जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, तकलीफ दे है। एजुकेशन का मयार गिर चुका है। आप कहीं पे भी अपने बच्चे को, आगे पढ़े लिखे नौजवान को बाहर भेजेंगे, वहाँ आपके बच्चे की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग कैसे रखेंगे, क्योंकि आपकी स्टडी की, आपकी तालीम की वैल्यू नहीं है ना, अप टू डेट अपग्रेडेशन नहीं है, अप टू डेट नहीं है। तो मैं सिर्फ बात इतनी सी करना चाहूंगा कि हम अपने और हमारे नेबर की अगर बात करें, उनके बच्चे में बहुत डिफरेंस नजर आता है। वो अपने उनका 4 क्लास का बच्चा भी एआई की कोर्सेज, उनकी कोडिंग करता दिखाई देता है। तो आप हमारे यहाँ मुकाबले की बात करते नहीं कर सकते। लग गए। मैंने अगर पीछे दिखाएंगे कैसे वो मोदी साहब की बात पे कैसे जो है ना वो थोड़ा भाईजान, अगर आप बात करना चाहे कि क्या मतलब हंसी क्यों आई है आपको, कोई मतलब भाई ने मजाक ये कहते भाई इंडिया से। अच्छा देखा, यही बात है, इधर पाकिस्तान में यही मोस्टली सोच है। हाँ बताएं, आप इंडिया से? नहीं भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप जैसा भाई हूँ। सिर्फ अल्लाह ने थोड़ी समझ दे दी है कि जो बंदा कर रहा है उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, तो वो उस हिसाब से हम तारीफ कर रहे हैं मोदी साहब की, कि मोदी साहब दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सर अभी ये जो राम मंदिर बन गया है, पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ है, तो लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहाँ पे मंदिर था, ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखिए, हम एक लोग थे, एक नस्ल के लोग थे, एक जबान थी, हमारी रस्म और रवाज एक थी। ये लड़ाई हमारे अंदर पैदा की गई है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई नहीं। आप किसी हिंदू मुस्लिम से पूछ के देखें, ऐसी वहाँ पे कोई चीज नहीं है। वो थोड़े से ग्रो आप देखें, यहाँ पे मुसलमान कौन सा महफूज है? आप यहाँ देखें, यहाँ तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं।
कौन सी ऐसी 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान डाउनफॉल जा रहा है? पहली कौन सी? करप्शन ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंडिया की निस्बत। इंडिया की निस्बत मैं आपको बताता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस ननकाना साहब, उसने ऐसे 2-2 हाथों से लूट रहे हैं बंदों को कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। एक छोटा सा पासपोर्ट, कहते तो हम खुद को मुसलमान है और वैसे हम करप्शन इतनी ज्यादा करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, मज़हब में तो करप्शन हराम है। हराम है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका नाम है ना इरफान अली, तो उधर लिखा गया इरफान अली की जगह, और उन्होंने कहना ये तो जो है ना लंडी कोता से जाके ठीक होगा, नहीं तो 5,000 दे, हम अभी ठीक कर देते हैं। 5,000 दे, अभी ठीक कर दे। अच्छा, करप्शन हो गई एक रीजन। दूसरा ये जो हमारा सियासी बहरान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ जी ये। और तीसरी याद पढ़ाई कम होना, एजुकेशन का ना होना। बात ये है कि ये जो आप बरकत की बात कर रहे हैं ना, बरकत का मतलब ये, बरकत का कहने का मतलब ये है कि हमारे कामों में, हमारे सिर्फ बच्चों की तादाद में बरकत होती जा रही है, कामों में बरकत क्यों नहीं पड़ती? हम अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं प्रैक्टिकली उनकी बरकत होती है जो करना चाहते हैं, जो करना नहीं चाहते उनकी बरकत होती नहीं है। हम अपने मतलब हम टेक्नोलॉजी में काम नहीं करना चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, करना चाहते हैं, नहीं हमें आगे आने नहीं देते ना। आगे आने कौन देता है? आगे नहीं आने देते जनाब। आगे आ गया तो हमारा तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कौन नहीं आगे आने देता? जो है आपको भी पता है, सारा हर एक को बताने की जरूरत। फिर भी नहीं, दुनिया को पता चले मुस्लिम है ना अपने ही वो है ना, वो कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से। ये बाहर वाले तो बाद में, दुश्मन बाद में वो मारता है, अपने पहले मारते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच चुका है, पाकिस्तान जो है ना इधर आपको पता है हर इदारा करप्ट है। वो हमसे इकोनॉमिक में आगे है, वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, और हर चीज में वो आगे है। हर शोबे में, हर इंडस्ट्री में वो हमसे आगे है। कितना डिजिटल है भारत? बहुत, हम उससे तकरीबन मेरे ख्याल में, मेरे अंदाज में हमसे 100 साल पीछे है। कचरा हमेशा नीचे ही होता है। पाकिस्तान कितना डिजिटल है? क्या डिजिटलाइजेशन है यहाँ पर? बोलो टेल। पाकिस्तान में नहीं लगता। पाकिस्तान जो है ना वो उसका ये एरिया बन चुका है, वो एक गुलाम कौम है, उसका ये एरिया है कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि दूसरे मुल्कों से बीक कैसे मांगे। उस आम आदमी हो या लीडर हो या वगैरह, मुल्क का जो हर इदारा है वो यही सोच में है कि यूएई से कितना हमें डॉलर मिलेगी, अमेरिका से कितनी मिलेगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। हाँ, वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है SCO मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल, उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हो। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है।